राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सुंदर सी राम दरबार की फोटो चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके नित्य राम दरबार की पूजा करते हुए जो लोग इस मंत्र का जप करते हैं उन्हें विष्णु सहस्रनाम पढ़ने का फल। ऐसे लोगों के अंदर जहां भक्ति भावना जागृत होती है वहीं ऐसे लोग आस्तिक होकर के इस संसार में सम्मानित भी होते हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस भोग से संकट हरेंगे संकट मोचन? किस चढ़ावे से विघ्न हरेंगे विघ्नहर्ता? किस प्रसाद से मान जाएंगे भोले भंडारी? 7 भगवान के 7 प्रिय भोग दूर करेंगे 7 परेशानियाँ। जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप भी मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि गुड़, चना, लड्डू या हलवा जैसी मामूली सी चीजों को भगवान के चरणों में चढ़ाने भर से आपके जीवन की छोटी बड़ी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। सभी भगवान एक खास भोग के चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं और इनका भोग लगने भर से ही मिल जाता है भगवान का आशीर्वाद। आखिर क्या है इन छोटी छोटी चीजों में ऐसा खास, ये जानने के लिए आज जरूर देखिए काल चक्र। इसके अलावा और क्या है काल चक्र में खास, आइए बताते हैं आपको। काल चक्र में आज जानिए अलग अलग प्रसाद से मिलेगी सभी देवी देवताओं की कृपा, किस चढ़ावे से मिलेगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, किस भोग से मिलेगी शनिदेव की अपार कृपा, ये भी पंडित जी से आपको हम बतवाएंगे। साथ ही आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, ये जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में कौन सा यंत्र आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर कर देगा। जानिए आज का सक्सेस मंत्र, गंगा जल कैसे आपकी दुकान की बिक्री बढ़ाकर आपके कारोबार को 2 गुना कर सकता है। जानिए आज के वास्तु टिप में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंद्रह जून 2016 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:26 से शुरू हो चुकी है। चित्रा नक्षत्र रात 8:20 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज रवि योग सुबह से लेकर के रात 8:20 तक बना हुआ है। आज गाड़ी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए अब अपनी इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। लाइफ से हर टेंशन और काम में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने के लिए किस भगवान को कौन सा खास भोग जरूर लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, तो बहुत ही अचूक और असरदार उपाय हम आज कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। भोग तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन कौन सा भोग कौन से भगवान को प्रिय है, बताइए, क्या संबंधित जानकारी देंगे दर्शकों को। देखो प्रीति, जब हम भगवान के पूजा पाठ की बात करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की चर्चा हमें करनी चाहिए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितः सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गणपतये नमः। जीवन में अगर हर प्रकार के विघ्न बढ़ रहे हैं तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए और अपने जीवन के समस्त कार्यों में सफलता के लिए, अपने करियर में तरक्की के लिए आपको चाहिए कि भगवान गणेश को दुर्वांकुर, लाल वस्त्र, लाल फूल, कुमकुम, ये सारी चीजें जरूर अर्पित करें। नारियल और नारियल से बनी हुई मिठाई, पेठे की मिठाई
देसी घी, केला, गुड़ और बूंदी के लड्डू का प्रसाद गणेश जी को प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वंसि षणौ श्रम वर्ततः पदाभ्याम भूमिर्विसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। इस तरह से मंत्र बोलते हुए 5 बार आचमनी का जल गिराएं प्रसाद चढ़ाने के बाद। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, आचमनीयम शुद्धोदकम समर्पयामि। इस तरह से आचमनी करने के बाद दुर्वा, जिसको दूब घास कहते हैं, दुर्वांकुर चढ़ाने से परिवार में क्लेश अगर है तो वो समाप्त हो जाएगा। गुड़ और घी, इन दोनों चीजों का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और गणेश जी को पीला सिंदूर चढ़ाने से भी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी को पीला सिंदूर चढ़ाते समय चमेली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल के फूलों की माला बना करके, 8 कमल के फूलों की माला बना करके यदि गणेश जी को चढ़ाया जाए तो जिस भी मनोकामना से आप ये फूलों की माला चढ़ा रहे हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होगी और आपके जीवन में आने वाला विघ्न स्वतः से टल जाएगा। गणेश जी कलयुग में सर्वप्रथम अग्र पूज्य देवता हैं, तो गणेश जी को लाल फूल अर्पित करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है। श्री गणेश को केला का अगर भोग रोज लगाया जाए तो यदि किसी को हकलाहट, तूतलापन है या वाणी दोष है वो जरूर दूर होता है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं। अब आपको बताता हूं कि किराए के मकान से छुटकारा पाने के लिए और अपना खुद का घर बनाने के लिए आपको किस भगवान को कौन सा प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी समय है मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के राशि फल को बताने का, तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। क्या आज कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है? अगर हाँ तो किन मंत्रों का उच्चारण उस शुभ समाचार के आने के बाद और आने वाले जिंदगी को अच्छा बना सकता है? एक नजर डाल लीजिए। इस समय वर्तमान समय का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर अभी अभी चंद्रमा तुला राशि में 59 कला पर प्रवेश किया है। अब चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपकी राशि अर्थात मेष राशि पर पड़ रही है। निश्चित रूप से चंद्रमा का यह संयोग आपको शुभ समाचार दिलाएगा। साथ ही आपका कहीं रुका हुआ अगर पेमेंट है तो वो भी आपको मिलने में आसानी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको चाहिए कि आप शाम को हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। दुर्गा जी की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और लाल कपड़े का दान यदि आप करते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में क्या आज मन लगेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है? नजर डाल लीजिए। वृषभ राशि के जातकों के धर्मस्थान को अगर देखा जाए तो मकर राशि है धर्मस्थान, और वहां मकर राशि के स्वामी शनि की पूरी दृष्टि भी बन रही है। तो न चाहते हुए भी आज वृषभ राशि के जातकों की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी रहेगी। भाइयों का पूरा पूरा सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। कानूनी कामों में, न्यायालय से जुड़े हुए विवाद में तेजी आएगी। आज आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का यथासंभव मंत्र जप करें, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी किराए के मकान से तंग आ गए हैं, चाहते हैं अपना खुद का मकान हो, तो फिर हो जाइए तैयार वो खास प्रसाद जानने के लिए जिसे चढ़ाते ही आपका अपना आशियाना होगा। साथ ही प्रॉपर्टी के विवाद से भी छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी बताइए इस संबंध में जानकारी दर्शकों को। देखिए,
एक आदमी के इस समय जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है मकान। और जानते हैं, जहां तक समाज में आज की जो सोच है ना, मकान के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, उसके जीवन की सफलता असफलता का मूल्यांकन करते हैं। जो जितने अच्छे लोकेलिटी में, जो जितने अच्छे सिचुएशन में और अच्छे घर में रहता है, उसके प्रति उतना ही अच्छा दृष्टिकोण लोगों का बनता है सम्मान की दृष्टि से। मकान बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मानव जीवन की। अगर आप योग्य हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन इसके बाद मकान आपका नहीं बन पा रहा है, खास करके जहां भी मकान से संबंधित कोई आप काम करते हैं, उसमें आप उलझ जाते हैं। या तो आपका पैसा फंस जाता है, या तो वो डील गलत होती है, या कोई न कोई रुकावट आ जाती है। तो अब सुनिए आज का उपाय। अगर आपकी भी पुरुषार्थ और सामर्थ्य के बावजूद आपका मकान नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन बजरंगबली को अर्थात हनुमान जी को लाल सिंदूर, चमेली का तेल मिला करके चोला चढ़वाइए। कलावा और लाल चोला, ये दोनों अगर आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे और मकान की इच्छा रख करके करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मकान प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। 800 ग्राम साबुत चने भिगो करके, पंचमेवा, डंठल वाला पान, केसर और 125 ग्राम गुड़ का प्रसाद बजरंगबली को प्रसाद के रूप में जरूर अर्पित करें। हनुमान जी को उनके चरणों में पीला सिंदूर अर्पित करने से भी मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा करके जो लोग प्रसाद भोग लगाते हैं, उनके जीवन के हर संकट का समाधान हनुमान जी की कृपा से अवश्य हो जाता है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और अजर अमर हैं। मैं तो बड़ी बात नहीं कहता हूं, सिर्फ एक छोटा सा अनुभव कहता हूं कि जो लोग हनुमान के भक्त हैं, हनुमान के ऊपर डिपेंड हैं, हनुमान पर ही जिनका विश्वास है और हनुमान ही जिसके प्राण आधार हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए स्वयं हनुमान मनुष्य वेश में कभी न कभी आ जाते हैं और व्यक्ति की मदद करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। कलयुग में यही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष किसी न किसी वेश में आकर के और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए जिसने भी हनुमान जी की उपासना की, जिसने भी हनुमान जी का पीछा किया, जिसने भी हनुमान जी को अपने आप को समर्पित किया, आप समझ लो कलयुग में उसका बेड़ा पार हो गया। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाने से हर परेशानी दूर होती है, चाहे वो छोटी परेशानी हो, चाहे वो बड़ी परेशानी हो। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, प्रभु श्री राम का गुणगान करने से, प्रभु श्री राम के नाम का जप करने से हनुमान जी की प्रसन्नता और बढ़ जाती है, क्योंकि हनुमान जी को प्रभु श्री राम के गुणगान से बढ़कर के और प्रसन्न करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। प्रभु श्री राम की उपासना करने से, उनके लीला का वर्णन करने से, उनमें अपनी भक्ति भाव प्रदर्शित करने से हनुमान जी की कृपा अनायास प्राप्त हो जाती है। तो ये हनुमान जी की उपासना करके आप भी अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में। घरेलू कार्यों को लेकर क्या चिंता बढ़ सकती है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण इनको अच्छा बना देगा? चलिए नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज मिथुन राशि में अभी अभी सूर्य का प्रवेश हुआ है। इस समय सूर्य सिर्फ और सिर्फ 22 कला पर है और शुक्र की स्थिति 2 अंश 37 कला पर है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा
कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा तुला राशि में नीचाभिलाषी हो रहा है। इसका मतलब घरेलू काम की चिंता आपको सताएगी। कार्य क्षेत्र में आपको नई नीति पर, नए नियम पर विचार करने चाहिए। एक बात जहां तक मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अच्छे अनुभवों का लाभ आज आपको प्राप्त होगा और अपने अनुभव के कारण ही आज आप बड़े नुकसान से भी बचेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम विष्णवे नमः का यथासंभव जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। पीली मिठाई का प्रसाद विष्णु मंदिर में चढ़ाएं और हरा वस्त्र किसी किन्नर को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आमदनी 98 है और खर्चा 1 रुपया है और घर की इन्हीं चिंताओं के चलते बीमारियों ने आपको घेर लिया है, तो ऐसे में कौन सा प्रसाद किस देवता को चढ़ाने से दूर होंगे आपके सारे कष्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप रवि योग में कर सकते हैं। रवि योग सुबह से लेकर के रात 8:20 तक है। बस 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में कोई काम मत करिएगा, इसलिए कि उस समय राहु काल रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में। प्रॉपर्टी के काम में क्या आज रुचि आपको आ सकती है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, जानिए। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय प्रॉपर्टी के ही स्थान में अर्थात चतुर्थ भाव में 59 कला अर्थात 1 अंश पर तुला राशि में स्थित है। तो निश्चित रूप से ये बात इस बात का संकेत है कि आज कर्क राशि के जातकों के मन में प्रॉपर्टी के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, रुचि बढ़ेगी, साथ ही मन भी खुश रहेगा और जीवन साथी, जीवन संगिनी का भी मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें और भगवान शिव की आराधना करें। यात्रियों के लिए, पैदल आने जाने वाले राहगीरों के लिए अगर आप प्याऊं की व्यवस्था कर सकते हैं तो संभवतः आप पुण्य के भागीदार होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और किस भगवान को कौन सा भोग लगाने से आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये सब बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। मनोकामना पूर्ति के लिए आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, पर प्रसाद चढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हर देवी देवता को एक खास भोग बेहद पसंद होता है और ऐसा भोग लगाने पर आपकी पूजा सफल होती है। किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं उस खास भोग की जिसे चढ़ाने से आपके जीवन से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, अब हम देवों के महादेव की चर्चा करेंगे। देवों के महादेव अर्थात भगवान भोलेनाथ। अगर आर्थिक स्थिति सचमुच में कमजोर हो गई है और कर्ज लेने की नौबत आ गई है, घर में रोग, दरिद्रता, बीमारी और उदासीनता सब कुछ दिखाई दे रहा है, जीने का मन नहीं कह रहा है, ऐसे में पीले कपड़े में चावल, केसर की डिब्बी, लाल सिंदूर और एक चांदी का सिक्का डाल करके मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही प्रसाद में नारियल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। मां लक्ष्मी के भोग में चांदी का सिक्का अर्पित करने से धन लक्ष्मी की कृपा मिलती है। चावल चढ़ाने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। सिंदूर अर्पित करने से घाटा नहीं होता है और नारियल अर्पित करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। ये सब उपाय तो करिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वैसे ही मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का
पाठ किया जाता है। कनकधारा स्तोत्र हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिन्हें कंठस्थ है, लेकिन वो बहुत तेजी से पढ़ते हैं। कनकधारा स्तोत्र भाव विभोर होकर के पढ़िए। महालक्ष्मी को अपने हृदय में ध्यान करते हुए पढ़िए। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरवी दिशोपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया। इस तरह से महालक्ष्मी की जब आप आराधना करेंगे और दोनों हाथों में एक कमल का फूल लेकर के और लक्ष्मी के श्री चरणों में आप समर्पित करेंगे, आप विश्वास करिए माँ महालक्ष्मी आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द को 1 सेकंड में दूर करेंगी। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाने से रुकेगा आपका फिजूल खर्च और बढ़ेगी आपकी आमदनी, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद, तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? घर के कार्यों में आपका क्या आज मन लगेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देखिए। वैसे तो बृहस्पति और राहु की स्थिति सिंह राशि में है, लेकिन अब सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी आज से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में तृतीय एकादश का संबंध अपने भाव से बन रहा है, तो घर के कार्यों में तो आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही आप सकारात्मक सोचेंगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य के लिए लाभदायी होगा। अखरोट और नारियल आपको किसी धर्म स्थान में चढ़ाना चाहिए। गरीबों को भोजन कराने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस भगवान को कौन सा भोग लगाने से आपकी कमाई में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, साथ ही आपके फिजूल खर्च पर भी हमेशा हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी? पंडित जी, इस संबंध में बताइए कुछ। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, फिजूल खर्च बढ़ रहा है, रोग पर, बीमारी पर, मुकदमे पर खर्चा आपका बढ़ रहा है और आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो किसी भी बुधवार के दिन चंद्रमा की रोशनी में केले के पत्ते पर पके हुए चावल, पंचामृत, माखन मिश्री और बर्फी रखिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग चांदी के बर्तन में जरूर लगाइए। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग बना करके चढ़ाने से तो सारी दरिद्रता ही दूर हो जाती है। ये 56 भोग वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आम आदमी अगर अपने घर पर ऐसी पूजा का आयोजन करे जिसमें कन्हैया के लिए 56 भोग का आयोजन हो, तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना इस पृथ्वी पर सार्थक हो जाएगा जो 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा। निश्चित रूप से जन्म लेना, निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर आना सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अलावा केसर मिला हुआ दूध, अगर इससे भगवान का अभिषेक किया जाए, श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाए, लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाए, तो जीवन में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। जानते हैं कृष्ण और राम के बारे में क्या कहा जाता है? कृष्ण और राम के बारे में ये कहा जाता है कि जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने जब अपना
10 सिर काट करके भगवान शिव को समर्पित किया तो भगवान शिव ने सोने की लंका और चंद्रहास तलवार रावण को प्रदान की थी। लेकिन जब विभीषण प्रभु श्री राम से समुद्र के किनारे मिला तो भगवान ने संकोच करते हुए विभीषण को सोने की लंका दे दी। संकोच किस बात का? संकोच इस बात का, इतनी तुच्छ चीज दे रहा हूं, इतनी छोटी सी चीज दे रहा हूं, इस बात का संकोच। तो भगवान कृष्ण को चावल की खीर का भोग लगाने से रुके हुए काम पूरे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण मंदिर में पान का पत्ता या पान का बीड़ा चढ़ाने से भी पैसों की तंगी कभी नहीं होती है। और ये सारी उपासना करने के बाद भगवान कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का 16 माला जप अगर कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए आपके बुरे से बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाएंगे। जो लोग तुलसी की माला पर इस मंत्र का नित्य 16 माला जप करते हैं उन्हें इस चराचर जगत में कोई दुखी नहीं कर सकता, और ऐसे लोग भक्त सम्राट होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भगवान की कृपा और भक्ति भाव का समावेश सदैव बना रहता है। अब किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाने से आपके कारोबार को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कन्या राशि के जातकों का राशि फल बताने के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशि फल के बारे में। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, तो आज मान्यवर आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और आज आपको अच्छे अवसरों का लाभ भी मिलेगा। आज आपकी पैसे से तो खूब तरक्की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लो, और छोटी कन्याओं को नमकीन खाने के लिए अगर आप देंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, माँ दुर्गा की पूजा आराधना आज करिएगा, और माँ दुर्गा को हो सके तो एक नारियल भी समर्पित कीजिएगा जय माँ विंध्यवासिनी। कारोबार और पैसे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा प्रसाद किस देवता को जरूर चढ़ाना चाहिए? पंडित जी बता दीजिए, कारोबार में सफलता के लिए किस प्रसाद को अगर आप अर्पित करते हैं किस देवता को तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं? देखिए, सही बात यह है कि आज हम चर्चा ही कर रहे हैं कि किस देवता को क्या समर्पित करने से हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। ऐसे में अगर आपके व्यवसाय में आपको घाटा हो रहा हो, या मानसिक तनाव बढ़ रहा हो, या पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति बढ़ रही हो, घर में या कार्य क्षेत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करें, लेकिन घर में 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति स्थापित ना करें। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न हो वह मूर्ति 8 अंगुल से नीचे की हो। ठीक है, तो भगवान विष्णु को पंजीरी, चने की दाल, गुड़, मूंग का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में समर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना सबसे शुभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु के हर भोग में केसर और तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिना तुलसी के तो सारी पूजा ही बेकार है। जब तक आप भगवान विष्णु की पूजा में एक तुलसी का पत्ता नहीं रखेंगे, तब तक आप चाहे जितना विधि विधान से मंत्र पढ़कर पूजा कीजिए, सब बेकार है। भगवान विष्णु को भोग लगा करके विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर नहीं आता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इसी मंत्र का 108 बार पाठ कर दीजिए। भगवान विष्णु को रविवार और गुरुवार को भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो 365 दिन रोज हर क्षण भगवान को समर्पित
कुछ न कुछ प्रसाद करने से सौभाग्य का उदय होता है, लेकिन गुरुवार का दिन विशेष रूप से अपने आप में फलदायी है। अब किस देवता को क्या अर्पित करेंगे, कौन सा प्रसाद आपको किस देवता को अर्पित करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए अब हम जानेंगे तुला राशि वालों का राशिफल आज क्या बता रहा है आपके लिए। आज तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति और शुक्र का अस्तित्व इस बात का संकेत है कि आज आप आलस्य करेंगे और आज आपके अंदर आलस्य रहेगा। अच्छे अवसरों का लाभ आपको भाग्य के बल पर मिलेगा, लेकिन दुश्मन भी बढ़ेंगे मान्यवर, इसलिए सावधान भी रहिएगा। विरोधी बढ़ सकते हैं तो इत्र का प्रयोग जरूर करिएगा। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप आप करते रहिए। और हाँ, और आपको बताना चाहूंगा कि दही का अगर दान करें किसी मंदिर में तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में बढ़ रही बीमारी और अचानक हो रहे एक्सीडेंट से बचने के लिए किस भगवान को कौन सा प्रसाद भोग लगाना चाहिए, पंडित जी इस संबंध में बता दीजिए। देखिए, घर में अगर चिंता बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अकाल मृत्यु का भय सता रहा है, किसी ने आपको डरा दिया है कि आपकी आयु छोटी है, आपकी कम उम्र है, आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मत घबराइए। सोमवार को सुबह भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, उनके शिवलिंग के सामने बैठ करके तिल के तेल का दिया जला लीजिए और भगवान शिव को पके हुए चावल और दही का भोग लगाइए। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की भी प्राप्ति होगी और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होगा। शिवलिंग पर समी के पत्ते या सफेद मंदार का फूल अर्पित करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और जीवित व्यक्ति को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को भोग सोमवार और शनिवार को लगाना उत्तम होता है। वैसे 365 दिन भगवान शिव के लिए आप समर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से अकाल मृत्यु का भय सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। और वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के गोचर को अगर हम देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं और थोड़ी सी जीवन साथी से भी परेशानी संभव है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। लाल रंग का रुमाल जेब में रखे रहेंगे तो काफी हद तक भाग्य आपका साथ देगा। मीठी रोटी गाय को खिलाइएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है, तो कौन सा प्रसाद आपको शनि देव को जरूर अर्पित करना चाहिए, पंडित जी इस संबंध में क्या जानकारी देंगे? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि शनि देव की 7.5 है या ढैया है या महादशा चल रही है तो शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में आपको गुड़, मेवा, उड़द की दाल, ये सारी वस्तुओं का खिचड़ी बना करके भोग लगाना चाहिए। काला कपड़ा और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए। शनिदेव को गुड़ का भोग लगाने से मांगलिक दोष का भी प्रभाव कम हो जाता है। उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाने से शनिदेव की कृपा मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होगा उन लोगों को उड़द की दाल पसंद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। साथ ही कारोबार में लाभ भी कम होगा। आप सावधानी से गाड़ी चलाइए, दुर्घटना हो सकती है। ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। चने की दाल का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा यंत्र आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर कर देगा, साथ ही गंगा जल से कैसे बढ़ेगी आपकी दुकान की बिक्री, ये सब बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंथ में। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई, चमड़े से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, उससे परेशानी है, तो एक भोजपत्र या सफेद कागज पर
शुक्र यंत्र बना करके चांदी के लॉकेट में शुक्रवार को डाल करके आप गले में धारण कर लीजिए और हर शुक्रवार सफेद वस्तुओं का जैसे दही, मिश्री इसका दान करते रहिए तो आपको स्किन रोग में सफलता मिलेगी। और अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की, तो पंडित जी ये भी बताइए। देखिए, अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको बताऊं, दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल छिड़किए। इसके बाद किसी भी शनिवार के दिन लोहे की चीज ला करके अपनी दुकान के दक्षिण दिशा में छिपा करके रख लीजिए, लेकिन खरीदिएगा मत शनिवार को लोहे की चीज, खरीदिएगा शुक्रवार को और ले आकर छिपा कर रखिएगा शनिवार। मकर राशि वालों का राशिफल आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो यही कह रहा है कि सेहत कमजोर रह सकती है, लेकिन बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक काम में आप हिस्सेदारी निभा सकते हैं। ओम शं शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें और काला जूता गरीबों में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, एक नजर डालिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मन में उत्साह रहेगा। आपको फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपने काम को समय पर पूरा करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की पूजा करिए और काले तिल से हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, देखिए। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज विरोधी आपसे पराजित होंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, परिवार की परेशानी भी दूर होगी। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, केले के पेड़ की जड़ में जल दीजिए, लक्ष्मी नारायण को नारियल अर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने विस्तृत जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों का निदान लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।